ऐसा हमारे साथ भी होता है, कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या हम कहीं पे पहुंचते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई एक नई रिलेशनशिप बनाने वाले होते हैं और एकदम सब तैयारी ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर एकदम से मन में आएगा कि पता नहीं ये मैं करने जा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। एक इनडिसाइसिवनेस आ जाती है। जानते क्यों आती है? इनडिसाइसिवनेस आती है हम जो चीजों को परसीव करते हैं उसकी वजह से, कि कैसे परसीव कर रहे हैं। और उसके 3 तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण और एक होता है शब्द प्रमाण। अर्जुन जो है वो आए थे क्योंकि तब तक उनके माइंड में ये था कि मुझे अपना गांडीव लेके जाना है, मुझे युद्ध करना है ताकि मैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ऐसे ही जो भी हम हैं, हमारा इंटरनल मोटिव यही है कि हमें सर्व करना है, उसी सोच के हम आए थे इस युद्ध भूमि में, यानी इस वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, हमें 2 चीजों ने हमारे परसेप्शन को चेंज कर दिया। एक था प्रत्यक्ष प्रमाण, एक था अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो हम देखते हैं उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दूर से देखा किसी को कि कोई मान लीजिए मेरी जान पहचान का है, मेरा फ्रेंड है और वो किसी लड़की को हक कर रहा है। अब मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने यकीन कर लिया कि देखो ये तो उस लड़की से बहुत प्यार करता है इसीलिए उसको हक किया होगा। लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि हो सकता है उनका कल्चर ऐसा हो जिसमें वो हक करके और अलग होते हो, वो लड़की किसी ऐसे देश से आई हो या फिर वो उसकी सिस्टर हो, ये भी हो सकता था। या फिर उसने वैसे ही, वो लड़की बहुत परेशान थी और वो उस टाइम उसे सपोर्ट चाहिए था तो उसने ऐसे हल्का सा हक कर दिया होगा, या वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण के हिसाब से डिसाइड कर लिया था। अनुमान प्रमाण का मतलब होता है कि मान लीजिए कमरा बंद है और उस कमरे के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ, कमरे के अंदर से आवाजें आ रही हैं बहुत तेज, तो मैंने अनुमान लगा लिया कि 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जबकि हो ये सकता था कि वहां पर टीवी चल रहा हो ये सकता था कि वहां पर कोई प्ले की रिहर्सल चल रही हो, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था। तो मैंने अनुमान से ही सोचा। अब अर्जुन जो है उन्होंने भी प्रत्यक्ष प्रमाण को अपनाया और उन्होंने अनुमान प्रमाण को अपनाया कि मैं इन्हें मार दूंगा तो ऐसा होगा। ये अनुमान थे अर्जुन के, परसेप्शंस थे। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण था कि अर्जुन सामने खड़े हुए सबको देख रहे थे, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये सारे के सारे मेरे अपने हैं। लेकिन इन सबसे अलग जो तीसरा होता है, जो तरीका जो हमारे परसेप्शन को सही डायरेक्शन में लेके जाता है, वो होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है जब हम किसी से सुनते हैं, समझते हैं, गाइडेंस लेते हैं या कोई हमारे गाइड होते हैं, तो वो शब्द प्रमाण अर्जुन के परसेप्शन को चेंज कर देंगे। क्योंकि अब जो अर्जुन विषाद योग है ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद अब भगवान बोलना शुरू करेंगे, अर्जुन अपनी क्वेरीज करेंगे और फिर शब्द प्रमाण के माध्यम से वो सही तरीके तक या सही डिसीजन तक या सही निर्णय तक पहुंच पाएंगे।